हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया सीरीज का ये 16वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैं टोटल 15 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुका हूँ, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा सेट है 16। इस सेट का पहला प्रश्न है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया टाइबेट चाइना 1949 से 1962 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निरुपमा राव। निरुपमा राव। पुस्तक का नाम क्या है? द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज इंडिया टाइबेट चाइना 1949 से 1962 पुस्तक के लेखक कौन है? निरुपमा राव। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। इस प्रश्न का सही मिलान करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए का 3। भटकल जो है कर्नाटक में है, बी का 1 एलेप्पी जो है केरल में है, और सी का 4 काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, और तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। बराबर। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान जो है नर्मदा घाटी नदी का भाग नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये जिसमें जो है 2 और 3 सुमेलित नहीं है। दूसरा तीसरा सुमेलित नहीं है, ये पहला सुमेलित है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वृष्टि। भारत में जो है कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? ये दिया था इम्मानुएल कांट ने। इम्मानुएल कांट ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी जो है गलत है, ये सही नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, न कि छत्तीसगढ़ में। बाकी ये सब सही है। काजीरंगा असम में है, घना पक्षी राजस्थान में है, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में है। रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे? रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि से सम्मिलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आर्द्र भूमि। दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्गन। आर्गन जो है वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निम्न स्तरीय वस्तु। इस प्रकार की वस्तु को जो हम निम्न स्तरीय वस्तु के नाम से जानते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं लाई जाती है? किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निवेश पद्धति। निवेश पद्धति जो है किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए प्रयोग में नहीं लाई जाती है। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वीं पचमंची योजना की अवधि जो है 4 वर्ष की थी, 74 से 78।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसका राइट आंसर है 15 नंबर का ए में क्या कहता है, ए का 3 त्वरण का ऐसा मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बी का है 4 बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का ऐसे मात्रक जो है जूल होता है और आवेग का ऐसे मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। ऐसा किस कारण होता है? ऐसा होता है जड़त्व के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जड़त्व के कारण। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाता है। ये घटना होती है जड़त्व के कारण। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? यानी बड़ी जी का मान पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्वार्टज। क्वार्टज जो है सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ है। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। विशिष्ट ऊष्मा की जो है संबंध, विशिष्ट ऊष्मा जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये गलत है। बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जल में तेल। जल में तेल जो है एरोसोल का उदाहरण नहीं है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी में क्या कहता है, ए का 4 न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था, सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, ये भी सही है। परमाणु नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी HCl। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसे हम हाइड्रा अम्ल भी कहते हैं। बॉयल, चार्ल्स एवं अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आदर्श गैस का नियम। आदर्श गैस का नियम कहलाता है। बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? आदर्श गैस नियम कहलाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक जो है लुई पास्चर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लुई पास्चर को। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन के में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होती है प्रोटीन की मात्रा। प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। 27 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जो है रक्त कणिकाएं होती है। ये कथन सही नहीं है। प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं नहीं होती है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? हेपेटाइटिस बी जो है एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से यकृत को संक्रमित करता है। यकृत को संक्रमित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं?
ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243A के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 243 का ए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेखित संविधान में के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में यह कहा गया है उच्चतम न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय है। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरे अनुसूची में। संविधान के दूसरे अनुसूची में जो है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ता तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के दूसरे अनुसूची में किया गया है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 17 में। भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय ये शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 97वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जो है सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? ये जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद था, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसका राजधानी था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसका राजधानी था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इंद्रप्रस्थ। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो वो है घोड़ा। घोड़ा जो है भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। चंद्रदेव जो है गढ़वाल वंश का संस्थापक था। दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? दीवान ए खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य काल की व्यवस्था है। किस काल की व्यवस्था है? मौर्य काल की। क्वेश्चन क्या कहता है? एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? मौर्य काल की। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईरान से। सिंधु काल में सीसा जो है ईरान से आयात किया जाता था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। ये सही है। शिशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया था? बेलेजनी ने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग में, ये भी सही है। दास प्रथा का लॉर्ड एलनबरो, ये भी सही है। हिंदू पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग, ये भी सही है। इसका चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जो है निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर है डॉक्टर ऑप्शन सी एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय। इस तरह से हमारा ये 16वां सेट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।